कर्ज, ये शब्द सुनते ही एक बोझ सा महसूस होता है ना। ऐसा लगता है जैसे ये एक अकेली लड़ाई है। लेकिन सच तो ये है कि भारत में करोड़ों लोग इसी मुश्किल से हर रोज जूझ रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी जंग है जिसे सही रणनीति के साथ जीता जा सकता है। जरा इस नंबर को देखिए, 2.7 लाख करोड़ रुपए। और पता है ये क्या है? ये जून 2024 तक सिर्फ और सिर्फ भारत में क्रेडिट कार्ड का बकाया है। ये तो बस शुरुआत है। जब हम इसमें होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन सब जोड़ देते हैं तो असल आंकड़ा होश उड़ाने वाला होता है। देखिए, कर्ज सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पर दिखने वाले नंबर नहीं हैं। ये एक ऐसी धीमी आग है जो धीरे धीरे जिंदगी, रिश्तों और सपनों सबको जलाकर राख कर देती है। इसकी वजह से हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब आम हो जाता है। और सबसे बुरी बात, ये भविष्य के बारे में सोचने की हमारी ताकत ही छीन लेता है। तो इस लड़ाई को शुरू कहाँ से करें? सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम, सच्चाई का सामना करना। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बिना किसी लाग लपेट के देखना ही कंट्रोल वापस पाने की तरफ पहला कदम है। तो करना क्या है? बस एक डायरी उठाइए या फिर लैपटॉप पर एक स्प्रेडशीट खोल लीजिए और उसमें अपना हर एक कर्ज, छोटा हो या बड़ा, पूरी ईमानदारी से लिख डालिए। क्रेडिट कार्ड का बिल हो, पर्सनल लोन हो या फिर किसी दोस्त से लिया हुआ उधार, कुछ भी मत छिपाइए। आपकी लिस्ट कुछ इस तरह की दिखनी चाहिए। एक कॉलम में लोन का टाइप, दूसरे में कितना पैसा देना बाकी है और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी कॉलम इंटरेस्ट रेट का, मतलब ब्याज की दर कितनी है। जैसे क्रेडिट कार्ड पर शायद 35% सालाना हो और पर्सनल लोन पर 2 से 3% महीना। इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सा कर्ज सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, तो अब दुश्मन की पूरी लिस्ट हमारे सामने है। अब बारी है एक जबरदस्त बैटल प्लान बनाने की कि आखिर इनसे निपटना कैसे है। अब कर्ज चुकाने के ना 2 बड़े पॉपुलर तरीके हैं। पहला है एवलांच मेथड। इसमें हम सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं। दूसरा है स्नोबॉल मेथड। इसमें सबसे छोटे लोन को पहले खत्म किया जाता है। इससे क्या होता है? एक छोटी सी जीत मिलती है, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट, जिससे आगे की लड़ाई के लिए हिम्मत बढ़ती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे पहले उस सबसे बड़े राक्षस की गर्दन तोड़नी चाहिए, मतलब वो लोन जिस पे सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है, क्योंकि यही वो कर्ज है जो आपकी मेहनत की कमाई को सबसे तेजी से खा रहा है। सिर्फ हमला करना ही काफी नहीं है। कर्ज चुकाने के साथ साथ हमें अपने चारों तरफ एक मजबूत किला भी बनाना होगा, एक फाइनेंशियल डिफेंस, ताकि हम दोबारा इस जाल में कभी ना फंसें। और इस किले की पहली ईंट है खर्चों पर लगाम लगाना। और देखिए, यहाँ कैंची से नहीं, तलवार से काम लेना होगा। मतलब एक सख्त बजट बनाना होगा और फालतू खर्चों को बेरहमी से काटना होगा। कहाँ काट सकते हैं? एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, प्राइम, म्यूजिक ऐप, स्पॉटिफाई, यहाँ तक कि पेड डेटिंग ऐप्स भी। ये सब छोटी छोटी लीकेज हैं जो एक बड़े जहाज को डुबो रही हैं। आज ही अभी इन्हें बंद कीजिए। अच्छा, खर्चे तो कम कर दिए, लेकिन सोचिए, अगर कल अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो? यही वो एक झटका होता है जो अक्सर लोगों को फिर से कर्ज के दलदल में धकेल देता है। इससे बचने के लिए 2 चीजें आपकी फाइनेंशियल ढाल हैं। पहली, एक इमरजेंसी फंड और दूसरी, एक हेल्थ इंश्योरेंस। मधुकर जी की कहानी एक सबक है। हार्ट अटैक के बाद उनके पास इंश्योरेंस नहीं था और बिल आया 6.5 लाख का। वो सालों के लिए कर्ज में डूब गए। सोचिए, एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें इस बड़ी मुसीबत से बचा सकता था। डिफेंस तो मजबूत कर लिया, अब बात करते हैं अटैक की। मतलब एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लाएं ताकि कर्ज की किश्तें तेजी से चुकें और ये बोझ जल्दी उतरे। यकीन मानिए, हम में से ज्यादातर लोगों के घर में ही कैश छिपा हुआ है। ये छिपा है उस सामान में जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। प्रोसेस बहुत सिंपल है। घर में ऐसा सामान ढूंढिए, उसे OLX या फेसबुक मार्केटप्लेस पर बेचिए और जो भी पैसा मिले उसे सीधा कर्ज चुकाने में लगा दीजिए। क्या क्या हो सकता है? वो पुराना फोन जो दराज में पड़ा है, वो लैपटॉप जो अब कोई यूज नहीं करता, घर का एक्स्ट्रा फर्नीचर या वो ट्रेडमिल जिस पर अब सिर्फ कपड़े सूखते हैं। ये सब कबाड़ नहीं, कैश है जो आपके एक एक्शन का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही इनकम का एक नया नल खोलना बहुत जरूरी है। जमाना बदल गया है। आज एक्स्ट्रा पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं। आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वीकेंड पे ओला या उबर चला सकते हैं या घर से ही टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हैं। हर एक एक्स्ट्रा रुपया कर्ज के खिलाफ आपका हथियार है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे डरावने लगने वाले स्टेप पर।
लेकिन यकीन मानिए, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो है बात करना, चुप्पी तोड़ना और अपने लेनदारों से यानी बैंक से बात करना। एक बात हमेशा याद रखिए, इस लड़ाई में आपकी सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि आपकी आवाज है। बात करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं और हल निकालना चाहते हैं। तो जब बैंक से बात करें तो घबराएं नहीं, उनसे कहिए कि ईएमआई कम करने के लिए लोन का टाइम बढ़ा दें। पूछिए कि क्या लेट फीस माफ हो सकती है। अपनी हालत ईमानदारी से बताइए। याद रखिए, बैंक भी नहीं चाहता कि उसका पैसा डूबे, वो आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। तो आखिर में बस ये समझिए कि कर्ज एक मुश्किल दौर हो सकता है, लेकिन ये कोई जेल नहीं है जिससे ना निकला जा सके। इस सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी है। सवाल बस एक है, क्या अपनी आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं?